दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज रात आपकी आंख बंद हो जाए और अगली बार खुले ही नहीं, तो क्या होगा? आपकी रूह सबसे पहले किससे मिलेगी? क्या वो फरिश्ता होगा? क्या वो आपके अपने होंगे जो पहले दुनिया से जा चुके हैं? या फिर वो कोई ऐसा मंजर होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? बहुत लोग समझते हैं कि मौत के बाद सीधे कब्र में सवाल शुरू हो जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है, कहीं ज्यादा डराने वाली भी और कहीं ज्यादा उम्मीद देने वाली भी। आज हम आपको एक एक कदम समझाएंगे कि जब इंसान की रूह जिस्म से निकलती है तो सबसे पहले उसका सामना किससे होता है और वो पहली मुलाकात कैसी होती है। ये बातें सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि कुरान, हदीस और उलमा की तफसील से समझी हुई हकीकत हैं। और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी ना रहे। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो सबसे पहले जो चीज़ बदलती है वो उसकी सांस नहीं होती, बल्कि उसकी रूह के आसपास का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। हदीसों में आता है कि जब किसी मोमिन का आखिरी वक्त आता है तो अल्लाह ताला आसमान से खास फरिश्तों को भेजता है, जिनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। उनके हाथों में जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। सोचिए, अभी इंसान बिस्तर पर लेटा है, उसके घर वाले उसके पास बैठे हैं, लेकिन वो कुछ और देखने लगता है, ऐसी चीजें जो बाकी किसी को नजर नहीं आती। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जाती है, छत की तरफ जाती है, कमरे के कोनों की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि फरिश्ते आ चुके होते हैं, और ये फरिश्ते आम फरिश्ते नहीं होते, बल्कि रहमत के फरिश्ते होते हैं। ये वही फरिश्ते होते हैं जिनसे इंसान की रूह सबसे पहली मुलाकात करती है। यानी मौत के बाद इंसान सबसे पहले जिनसे मिलता है वो फरिश्ते होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। ये मुलाकात हर इंसान के लिए एक जैसी नहीं होती। अगर इंसान नेक होता है तो ये मुलाकात दुनिया की सबसे खूबसूरत मुलाकात बन जाती है, और अगर इंसान गुनाहों में डूबा होता है तो यही मुलाकात सबसे डरावनी बन जाती है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो रहमत के फरिश्ते उसके पास बैठ जाते हैं, और इतने करीब बैठते हैं कि उसकी नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। अब सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अल्लाह को याद किया, नमाज पढ़ी, हलाल कमाया, लोगों का दिल नहीं दुखाया, उसके लिए ये कैसा मंजर होगा। फरिश्ते उसके सामने बैठकर कहते हैं, ए पाक रूह, निकल चल अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रहमत की तरफ। ये वो पहला लम्हा होता है जब इंसान को पता चल जाता है कि उसका अंजाम अच्छा होने वाला है। उस वक्त उसकी रूह इतनी आसानी से निकलती है जैसे पानी का कतरा मश्क से निकल जाता है। न दर्द, न तकलीफ, न डर, बल्कि एक अजीब सुकून, एक अजीब राहत। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। और जैसे ही रूह निकलती है, सबसे पहले वही फरिश्ते उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं। यानी मौत के बाद इंसान सबसे पहले उन्हीं फरिश्तों से मिलता है जो उसकी रूह लेने आए होते हैं, और यही उसकी पहली मुलाकात होती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, असल सफ़र तो अब शुरू होता है। हदीस में आता है कि जैसे ही रूह निकलती है, फरिश्ते उसे जन्नत के कफन में लपेट लेते हैं और उस पर जन्नत की खुशबू लगा देते हैं। फिर वो उसे आसमान की तरफ लेकर जाने लगते हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, ये सफ़र सिर्फ ऊपर जाने का नहीं होता, ये सफ़र पहचान का होता है। हर आसमान पर मौजूद फरिश्ते पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है? और नीचे वाले फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फलां बेटे फलां की रूह है, और उसका नाम दुनिया के सबसे अच्छे नामों से लिया जाता है। यानी जिस नाम से उसे दुनिया में पुकारा जाता था, उससे भी ज़्यादा इज्जत वाले नाम से। सोचिए, दुनिया में लोग आपका नाम कैसे लेते हैं और आसमान में फरिश्ते आपका नाम कैसे लेते हैं। ये वही पहली पहचान होती है जो मौत के बाद इंसान को मिलती है, और यही वो लम्हा होता है जब इंसान को एहसास होता है कि उसकी असली ज़िंदगी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर इंसान गुनाहगार होता है तो वही मंजर पूरी तरह बदल जाता है। उस वक्त रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बल्कि अजाब के फरिश्ते आते हैं। उनके चेहरे सख्त होते हैं, उनके हाथों में जहन्नम का कफन होता है, और उनके पास ऐसी बदबू होती है जो दुनिया की सबसे ख़राब बदबू से भी ज़्यादा ख़राब होती है। वो बैठते हैं और कहते हैं, ए गंदी रूह, निकल चल अल्लाह के गुस्से की तरफ। उस वक्त रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे कांटेदार लोहे की सालाख गीली ऊन में से खींची जाए। सोचिए, कितनी तकलीफ, कितना डर, कितनी बेबसी। और जैसे ही रूह निकलती है, सबसे पहले वही फरिश्ते उससे मिलते हैं। यानी पहली मुलाकात वहीं होती है, लेकिन ये मुलाकात सुकून वाली नहीं होती, ये डर वाली होती है। फिर वो रूह को आसमान की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ दरवाजे नहीं खुलते।
हर दरवाजे से आवाज़ आती है, इस रूह के लिए दरवाज़ा मत खोलो। फिर उसे ज़मीन की तरफ फेंक दिया जाता है और यहीं से उसका कब्र वाला सफ़र शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या मौत के बाद इंसान अपने रिश्तेदारों से मिलता है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि मरते ही इंसान अपने मर चुके रिश्तेदारों से मिल जाता है। असल हकीकत ये है कि सबसे पहली मुलाकात फरिश्तों से होती है, उसके बाद ही बाकी मरहले आते हैं। कुछ रिवायतों में आता है कि जब मोमिन की रूह ऊपर जाती है तो पहले से मौजूद नेक रूहें उससे मिलने आती हैं। वो पूछती हैं, दुनिया में क्या हुआ? फला इंसान कैसा है? फला रिश्तेदार जिंदा है या आ गया? यानी वो रूहें उससे दुनिया की खबर लेती हैं। ये मुलाकात बाद में होती है, लेकिन पहली मुलाकात हमेशा फरिश्तों से होती है और यही इस सफ़र की शुरुआत होती है। इसीलिए समझदार इंसान वही होता है जो अपनी पहली मुलाकात की तैयारी दुनिया में ही कर ले, क्योंकि जिस तरह की ज़िंदगी होगी वैसी ही पहली मुलाकात होगी। अगर ज़िंदगी नमाज वाली होगी, हलाल कमाई वाली होगी, दुआ वाली होगी, तो पहली मुलाकात रहमत वाली होगी। और अगर ज़िंदगी गुनाहों वाली होगी तो पहली मुलाकात डर वाली होगी। और सच यही है कि इंसान की असली पहचान उसी पहली मुलाकात से शुरू होती है। जब इंसान की रूह जिस्म से निकल जाती है और फरिश्ते उसे अपने हाथों में ले लेते हैं, तो उसी लम्हे से एक ऐसा सफ़र शुरू होता है जिसे सफ़र बरज़ख कहा जाता है। ये सफ़र दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ न वक्त वैसे चलता है जैसे दुनिया में चलता है, न दूरी वैसी होती है जैसी हम समझते हैं। यहीं से इंसान को पहली बार महसूस होता है कि अब वो उस दुनिया में आ चुका है जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन है। हदीस में आता है कि जब मोमिन की रूह को फरिश्ते अपने हाथों में लेते हैं तो वो रूह इतनी हल्की और खुश होती है जैसे कोई कैदी सालों बाद आज़ाद हुआ हो। उस वक्त रूह को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सामने से हर डर हट गया हो, क्योंकि अब उसे पता चल चुका होता है कि अल्लाह उससे नाराज़ नहीं है। और यही वो लम्हा होता है जब रूह फरिश्तों से सवाल करना शुरू करती है। कुछ रिवायतों में आता है कि मोमिन की रूह फरिश्तों से पूछती है, अब मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? फरिश्ते जवाब देते हैं, तुझे उस जगह ले जाया जा रहा है जहाँ तेरे लिए अल्लाह की रहमत तैयार है। सोचिए, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होते ही इंसान की पहली बातचीत फरिश्तों से होती है और वही फरिश्ते उसे ऐसी खबर देते हैं जो उसकी पूरी रूह को सुकून से भर देती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत अहम मंजर आता है। जब फरिश्ते रूह को लेकर आसमान की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में जितने भी फरिश्ते मिलते हैं सब उस रूह का इस्तकबाल करते हैं। वो कहते हैं, ये कितनी पाक रूह है, ये कितनी अच्छी रूह है, इसका दुनिया में किरदार कितना अच्छा था। सोचिए, जिस इंसान को शायद दुनिया में कोई ख़ास इज्जत ना देता हो, उसे आसमान में फरिश्ते पहचान रहे होते हैं और यही असली इज्जत होती है। फिर जब रूह पहले आसमान के दरवाजे तक पहुंचती है तो वहां के फरिश्ते पूछते हैं, कौन है? नीचे वाले फरिश्ते जवाब देते हैं, फला बेटे फला की रूह है। दरवाज़ा खुल जाता है। फिर दूसरे आसमान पर वही सवाल होता है, फिर तीसरे आसमान पर वही सवाल होता है और हर आसमान पर दरवाजे खुलते चले जाते हैं, यहाँ तक कि रूह 7वें आसमान तक पहुँच जाती है। और 7वें आसमान पर पहुँचकर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो। इल्लीन वो जगह है जहाँ नेक लोगों के नाम लिखे जाते हैं। यानी यही वो लम्हा होता है जब इंसान की असली पहचान अल्लाह के सामने दर्ज हो जाती है। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, अब मेरे बंदे को वापस ज़मीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने उन्हें इसी मिट्टी से पैदा किया था और इसी में वापस जाना है। और यहीं से इंसान का दूसरा मरहला शुरू होता है। अब रूह को वापस कब्र की तरफ लाया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये वापसी सज़ा नहीं होती, बल्कि एक इंतज़ार का दौर होता है जिसे बरज़ख कहा जाता है। जब रूह कब्र के पास पहुंचती है तो एक नया मंजर शुरू होता है। यही वो जगह है जहां इंसान की दूसरी बड़ी मुलाकात होती है, और ये मुलाकात होती है मुनकर और नकीर से। ये दो ऐसे फरिश्ते होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला हर इंसान की कब्र में भेजता है। उनका काम होता है इंसान से 3 सवाल करना। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। ये सवाल सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से होते हैं, और इन सवालों के जवाब वही दे सकता है जिसने दुनिया में सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारी हो। जब मुनकर और नकीर कब्र में आते हैं तो उनका अंदाज़ बहुत सख्त होता है, उनकी आवाज़ बहुत भारी होती है, उनका चेहरा डरावना होता है और वो इंसान को उठाकर बैठा देते हैं। अब सोचिए, जिस इंसान को अभी कुछ देर पहले दफनाया गया था, जिसके घर वाले अभी रो रहे थे, वही इंसान अचानक कब्र में उठाकर बैठा दिया जाता है और उससे पहला सवाल पूछा जाता है, तेरा रब कौन है? अगर इंसान मोमिन होता है तो वो तुरंत जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल होता है,
तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल होता है, जिस शख्स को तुम्हारे पास भेजा गया था, तुम उसके बारे में क्या कहते हो? वो जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल हैं। और यही 3 जवाब इंसान की पूरी जिंदगी का नतीजा होते हैं। अगर ये जवाब सही मिल जाते हैं तो उसी वक्त कब्र के अंदर एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है और इंसान को जन्नत की हवा महसूस होने लगती है। कब्र चौड़ी कर दी जाती है और वहाँ रोशनी भर दी जाती है। अब सोचिए, अभी कुछ देर पहले तक इंसान मिट्टी के अंदर था, लेकिन अब वही कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बन चुकी होती है। और इसी वक्त एक और खूबसूरत मुलाकात होती है। उसके सामने एक बहुत खूबसूरत चेहरा वाला इंसान आता है। उसके कपड़े बहुत साफ होते हैं, उसके शरीर से खुशबू आ रही होती है। वह मुस्कुराकर कहता है, मैं तेरे नेक आमाल हूँ। यानी दुनिया में जो अच्छे काम इंसान करता है, वही अच्छे काम इंसान की शक्ल। जब मुनकर और नकीर के सवाल खत्म हो जाते हैं और इंसान अपने जवाब दे चुका होता है, तो उसी लम्हे से उसकी बरज़ख की जिंदगी शुरू हो जाती है। यही वो जिंदगी है जो मौत और कयामत के बीच चलती रहती है। दुनिया वाले समझते हैं कि इंसान को दफन कर दिया गया और अब सब खत्म हो गया, लेकिन असल हकीकत यह है कि दफन होने के बाद ही असली जिंदगी शुरू होती है। और यहीं से इंसान की तीसरी बड़ी मुलाकात होती है। ये मुलाकात होती है उसकी कब्र की हालत से। अगर इंसान नेक होता है तो कब्र उसके लिए आराम की जगह बन जाती है, लेकिन अगर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ होता है तो वही कब्र उसके लिए अजाब की जगह बन जाती है। हदीस में आता है, जब मोमिन सही जवाब दे देता है तो आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो और इसकी कब्र को चौड़ा कर दो। सोचिए, जिस इंसान को अभी थोड़ी देर पहले मिट्टी में दफन किया गया था, अब वही इंसान जन्नत की हवा महसूस कर रहा होता है। उसे ऐसी खुशबू महसूस होती है जो उसने दुनिया में कभी नहीं महसूस की होती। उसे ऐसा सुकून मिलता है जो उसने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया होता। और फिर उसी वक्त उसके सामने जन्नत की एक झलक दिखाई जाती है, ताकि उसे पता चल जाए कि उसका असली घर कहाँ है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान पहली बार दिल से चाहता है, या अल्लाह, कयामत जल्दी कायम कर दे, क्योंकि अब उसे अपने असली घर की झलक मिल चुकी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। बरज़ख की ज़िंदगी में इंसान अकेला नहीं होता। अल्लाह ताला उसके साथ उसका कुरान, उसकी नमाज, उसका रोज़ा, उसका सदका, उसकी नेकी, सब कुछ भेज देता है। एक रिवायत में आता है, जब इंसान कब्र में लेटा होता है तो उसकी नमाज उसके सिरहाने खड़ी हो जाती है, उसका रोज़ा उसके दाईं तरफ खड़ा हो जाता है, उसका सदका उसके बाईं तरफ खड़ा हो जाता है और उसकी नेकियां उसके पैरों की तरफ खड़ी हो जाती हैं। अब सोचिए, दुनिया में जो इबादत इंसान अकेले करता था, वही इबादत कब्र में उसकी हिफाजत करने लगती है। अगर अजाब सिर की तरफ से आता है तो नमाज कहती है, इधर से रास्ता नहीं है। अगर दाईं तरफ से आता है तो रोज़ा कहता है, इधर से रास्ता नहीं है। अगर बाईं तरफ से आता है तो सदका कहता है, इधर से रास्ता नहीं है। और अगर पैरों की तरफ से आता है तो नेकियां कहती हैं, इधर से रास्ता नहीं है। यानी दुनिया की छोटी छोटी नेकियां कब्र में इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। लेकिन अगर इंसान ने दुनिया में नमाज को हल्का समझा, रोज़े को छोड़ दिया, सदका नहीं दिया, लोगों का दिल दुखाया, तो कब्र में उसके पास कोई नहीं होता और यही उसकी सबसे बड़ी तन्हाई बन जाती है। बरज़ख की ज़िंदगी में एक और बहुत अहम मुलाकात होती है। यह मुलाकात होती है सुबह और शाम के वक्त जन्नत या जहन्नम की झलक से। हदीस में आता है, मोमिन को हर सुबह और हर शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। उसे बताया जाता है, ये तुम्हारी जगह है, और यही देखकर उसका दिल खुश होता रहता है। लेकिन गुनहगार इंसान को हर सुबह और हर शाम जहन्नम की जगह दिखाई जाती है और उसे कहा जाता है, ये तुम्हारी जगह है। अब सोचिए, अगर किसी इंसान को हर दिन 2 बार जहन्नम दिखाई जाए तो उसकी हालत कैसी होगी। वो हर पल डर में रहेगा, हर पल पछतावे में रहेगा और हर पल यही चाहेगा, काश उसे एक मौका और मिल जाए। लेकिन बरज़ख में वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। यहीं से इंसान को समझ आता है कि दुनिया की ज़िंदगी कितनी छोटी थी और उसने उसे कैसे गंवा दिया। बरज़ख की ज़िंदगी में एक और मुलाकात होती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये मुलाकात होती है जुमे के दिन अपने घर वालों की खबर से। कुछ उलमा की रिवायतों में आता है कि जुमे के दिन मोमिन की रूह को इजाज़त दी जाती है कि वो अपने घर वालों की हालत देख सके। अगर वो देखता है कि उसके घर वाले उसके लिए दुआ कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो उसकी खुशी बढ़ जाती है। और अगर वो देखता है कि उसके घर वाले उसे भूल चुके हैं, उसके लिए दुआ नहीं कर रहे, तो उसे दुख होता है। इसीलिए कहा जाता है, मरने वालों को मत भूलो, उनके लिए दुआ करते रहो,
क्योंकि तुम्हारी दुआएं उन तक पहुंचती हैं और उन्हें सुकून देती हैं। बरज़ख की जिंदगी में एक और मुलाकात होती है। ये मुलाकात होती है दूसरी रूहों से। नेक लोगों की रूहें आपस में मिलती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं, एक दूसरे से दुनिया की खबर पूछती हैं। अगर कोई नई रूह आती है तो उससे पूछा जाता है, दुनिया में क्या हुआ, फुला इंसान कैसा है, फुला रिश्तेदार आया या अभी नहीं आया। अगर वो बताती है कि वो इंसान अभी नहीं आया तो वो कहते हैं, अच्छा अभी उसका वक्त नहीं आया। लेकिन अगर वो बताती है कि वो इंसान मर चुका है तो वो कहते हैं, उसे कहाँ ले जाया गया। अगर जवाब मिलता है कि उसे अजाब की जगह ले जाया गया तो वो समझ जाते हैं कि उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अब सोचिए बरज़ख की जिंदगी कितनी हकीकी है। वहां भी पहचान है, वहां भी मुलाकातें हैं, वहां भी बातें होती हैं, लेकिन वहां झूठ नहीं होता, वहां दिखावा नहीं होता, वहां सिर्फ सच होता है। और यही वो जगह है जहां इंसान को अपनी पूरी जिंदगी का असली हिसाब समझ आने लगता है। बरज़ख की जिंदगी में एक और अहम मुलाकात होती है। ये मुलाकात होती है अमल के नतीजे से, यानी इंसान जो करता है वही उसके सामने खड़ा हो जाता है। अगर उसने किसी का दिल दुखाया तो वही दुख उसके सामने आता है। अगर उसने किसी की मदद की तो वही मदद उसके सामने खड़ी हो जाती है। अगर किसी गरीब को खिलाया तो वही खाना उसके लिए रोशनी बन जाता है। अगर किसी को माफ किया तो वही माफी उसके लिए ढाल बन जाती है। यानी बरज़ख की जिंदगी में इंसान को हर पल ये महसूस होता है कि दुनिया में उसने जो बोया था आज वही काट रहा है, और यही एहसास उसकी असली जागरूकता बन जाता है। अब बरज़ख की जिंदगी का सफर जारी रहता है और इंसान वहीं रहता है कयामत तक। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या बरज़ख की जिंदगी सिर्फ इंतजार है या वहां भी कुछ और होता है? असल हकीकत यह है, बरज़ख सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है, बल्कि ये इंसान की आखिरत की तैयारी का पहला पड़ाव है। यहीं इंसान को बार बार उसकी मंजिल दिखाई जाती है, यहीं उसे उसके आमाल का असर महसूस कराया जाता है, और यहीं उसे समझ आता है कि दुनिया की जिंदगी कितनी छोटी थी। हदीसों में आता है, मोमिन के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और गुनाहगार के लिए कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाती है। यानी कब्र ही इंसान की पहली मंजिल बन जाती है। अगर ये मंजिल आसान हो गई तो आगे का सफर भी आसान हो जाता है, लेकिन अगर यही मंजिल मुश्किल हो गई तो आगे का सफर और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी बरज़ख की जिंदगी में इंसान को सबसे ज्यादा जिस चीज का एहसास होता है वो है दुनिया की कीमत। उसे याद आता है वो नमाज जो उसने टाल दी थी, वो रोजा जो उसने छोड़ दिया था, वो झूठ जो उसने बोला था, वो दिल जो उसने दुखाया था, वो मौका जो उसके पास था लेकिन उसने गंवा दिया। और यही एहसास सबसे बड़ी सच्चाई बन जाता है। एक रिवायत में आता है, जब गुनहगार इंसान कब्र में होता है तो वो बार बार यही कहता है, ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज दे, मैं नेक काम करूंगा, मैं तौबा करूंगा। लेकिन जवाब आता है, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। दुनिया सिर्फ एक बार मिलती है और वही एक मौका इंसान की पूरी आखिरत तय कर देता है। लेकिन मोमिन की हालत बिल्कुल अलग होती है। वो अपनी कब्र में सुकून में होता है, उसे बार बार जन्नत दिखाई जाती है, उसे बताया जाता है ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी मंजिल है, और यही देखकर उसका दिल खुश हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान कयामत का इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है अब आगे मिलने वाली चीजें इससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। बरज़ख की जिंदगी में एक और बहुत अहम हकीकत सामने आती है, और वो है जिंदा लोगों की दुआओं का असर। बहुत लोग समझते हैं कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मरने के बाद भी इंसान तक उसके घर वालों की दुआ पहुंचती है, उसके बच्चों की दुआ पहुंचती है, उसके सदके का सवाब पहुंचता है, उसके लिए पढ़ा गया कुरान पहुंचता है, और यही चीजें उसकी कब्र को रोशन करती रहती हैं। इसीलिए कहा गया है, सबसे बड़ा तोहफा जो जिंदा इंसान अपने मरहूम के लिए भेज सकता है वो है दुआ। एक नेक औलाद की दुआ, एक सच्चे दिल की दुआ, एक छोटा सा सदका, ये सब चीजें बरज़ख में इंसान के लिए रोशनी बन जाती हैं। अब यहाँ एक और बहुत बड़ी मुलाकात बाकी है, जिसके बाद इंसान का असली सफर शुरू होगा, और वो मुलाकात है कयामत के दिन अल्लाह से मुलाकात। बरज़ख की जिंदगी खत्म होगी, कब्रें खुलेंगी, इंसान फिर से जिंदा किए जाएंगे, और हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा। वही दिन होगा जब किसी का माल काम नहीं आएगा, किसी की पहचान काम नहीं आएगी, किसी की ताकत काम नहीं आएगी, सिर्फ आमाल काम आएंगे। और उसी दिन इंसान को पूरी तरह समझ आ जाएगा कि मौत के बाद उसकी पहली मुलाकात कितनी अहम थी, क्योंकि वही मुलाकात उसके पूरे सफर की शुरुआत थी। अगर पहली मुलाकात रहमत वाली थी तो आगे का सफर आसान होता चला जाएगा। अगर पहली मुलाकात सख्ती वाली थी तो आगे का सफर मुश्किल होता चला जाएगा। इसीलिए समझदार इंसान वही है जो अपनी पहली मुलाकात की तैयारी आज से शुरू कर दे,
नमाज से, तौबा से, सदका से, लोगों का दिल न दुखाने से, हलाल कमाने से और अल्लाह को याद करने से। क्योंकि मौत अचानक आती है, लेकिन मौत के बाद मिलने वाले मंजर अचानक नहीं होते। वो इंसान खुद अपनी जिंदगी से तैयार करता है। आज जो हम कर रहे हैं वही कल हमारी पहली मुलाकात का रूप बन जाएगा। अगर जिंदगी अल्लाह की याद में गुजरी तो मौत के बाद पहली मुलाकात भी रहमत वाली होगी, और अगर जिंदगी गफलत में गुजरी तो पहली मुलाकात डर वाली होगी। इसीलिए अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, अभी भी दरवाज़ा खुला है तौबा का, सुधरने का और अपनी आखिरत बनाने का। दोस्तों, अगर आज की ये हकीकत दिल को छू गई हो और आपने पहली बार महसूस किया हो कि मौत के बाद इंसान सबसे पहले किससे मिलता है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज़रूरी बात पहुंच सके। कमेंट में लिखें, या अल्लाह हमारी पहली मुलाकात आसान फरमा, और इस वीडियो को अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपके शेयर करने की वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और वही आपके लिए आखिरत में रोशनी बन जाए।